जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। जब आपकी पूजा से आपके देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आपकी दैविक शक्ति प्रसन्न हो जाती है, आपके बाबा की कृपा आपको आपको प्राप्त होने वाली होती है, तब आपके शरीर के किन हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है और ये हिस्सों पर प्रभाव क्यों पड़ता है, हम कैसे जान सकते हैं? किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हमने पूजा पाठ करी है उसका फल जो है हमें प्राप्त हुआ है? सबसे जानने की बात यह है, देखिए, भगवान के प्रति करी हुई जो पूजा होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हमारा हमारे इष्ट, हमारे आराध्य के प्रति अटल विश्वास होता है और वो विश्वास आज नहीं तो कल हमारे सामने जरूर वो किसी न किसी रूप में जरूर आता है। जब हमारे पूजा पाठ से हमारी शक्तियां प्रसन्न हो जाती हैं या हमारे देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं, तो हमारे शरीर के किन किन हिस्सों में वो प्रभाव डालते हैं? सबसे पहली बात, जो हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे कि आंखें, नाक, मुख, कान, समझ गए? तो इन इंद्रियां और नीचे के पार्ट भी हमारी इंद्रियों में ही होते हैं, समझ गए? तो क्या होता है कि और मन रूपी इंद्री भी हमारी ही इंद्री है। तो इसमें इनमें क्या है, इनमें हलचल स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आपकी आंखों में बार बार आपकी आंखें जो है इस प्रकार से खड़ जाती है, इस प्रकार से खड़ जाती है। एक अलग सा रूप, एक अलग सा तेज आपके शरीर में समाने लग जाता है, जो आपको पता नहीं है कि ये तेज कहां से आया है। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी वीडियो जो है आपके लिए बनाते रहें। ताकि इससे क्या होता है, एक तो हमारा हौसला बढ़ता है और हमारे अंदर हिम्मत बढ़ती है आपकी वीडियो और भी बेहतर लाने की। तो हमारे शरीर में एक अलग अलग सा तेज का ओड़ा जो है चमकने लग जाता है। अब क्या होता है कि जैसे कि एक आंखें जो है खड़ने लग जाती हैं इस प्रकार से। ये आंखें कोई नशे से नहीं खड़ रही हैं, ये उस तेज से खड़ रही हैं जो तेज जो है हमारी शक्ति में समाने लगा है। हमारी इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है। मन रूपी जो इंद्री है वो ज्यादा ही विचलती है, वो ज्यादा ही विचलती है, वो जल्दी सी काबू नहीं आती है। आपके मन में इस प्रकार के ख्याल भी उत्पन्न हो जाते हैं। मान लीजिए आपको पूजा करते वक्त काफी लंबा समय व्यतीत हो चुका है आपका, आपको उस पूजा का फल जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। काफी लंबे समय से आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो, माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, माँ कालका की पूजा कर रहे हो, बाबा गोरखनाथ की पूजा कर रहे हो, बाबा जावेर की पूजा कर रहे हो, तो आपको ना रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो फीडबैक आना चाहिए ना, वो फीडबैक जो है आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या कोई कमी रह गई है? नहीं, ये आपकी परीक्षा है। ये शक्ति आने के संकेत ही होते हैं। ये भिन्न भिन्न संकेत होते हैं शक्ति आने के। क्योंकि जब भी कभी शरीर पर कोई भी ऊर्जा आती है, आने से पहले हमारी बॉडी के साथ इस प्रकार की हलचल जो है होनी स्टार्ट हो जाती है। हमारे विचारों में परिवर्तन होना लग जाता है। क्योंकि हम किसी का दरवाजा खड़का रहे हैं और जिसका दरवाजा खड़का रहे हैं वो एक तेज शक्ति है। जब वो तेज शक्ति का तेज हमारे शरीर में समाता है, मान लीजिए अब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते करते आपको काफी लंबा समय हो गया है, अखंड पाठ किया है आपने, आपने 24 घंटे में कम से कम 108 हनुमान चालीसा का पाठ का धारणा लेके गए और आपने 12 घंटे में पूर्ण कर दी, 6 घंटे में पूर्ण कर दी। आप 100 हनुमान चालीसा का पाठ लेकर आप पूजा करते हो, लगातार आप पर डे 100 हनुमान चालीसा पाठ करने का पूरा कोशिश करते हो। तो इससे होगा क्या? तेज, क्योंकि जो जैसा मैंने अपनी वीडियो में बताया भी है कि मंत्रों में एक तेज छुपा होता है, जो तेज हमें दिखाई नहीं देता लेकिन उस तेज को महसूस किया जा सकता है। इसी प्रकार से जो हम पूजा पाठ अपने इष्ट आराध्य के प्रति करते हैं, उस पूजा पाठ से तेज ही उत्पन्न होता है। अब क्या होता है कि आपकी आंखों में समाई शक्ति, अब आपको कानों में अजीबो आवाज आएगी। क्यों? वो आवाज क्यों आती है? जब हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, हमारे मूलाधार चक्र में, हमारे शरीर में जो पीछे की जो नाड़ियां होती हैं, अगला, पिगला, सुषमा, उससे क्या होता है, जब उससे हमारा तेज उत्पन्न होता है और वो तेज जो है हमारा ऊपर की तरफ आने लग जाता है। जब वो ऊपर की तरफ आता है, तब हमारे ऊपर की तरफ आकर हमारे कंठ में जब वो समाता है, तो उस दौरान जो है हमारी नाभि मंडल में जाकर वो जब गिरता है, तो उससे एक धमनी उत्पन्न होती है। जो कि वो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो तरंगे जो है परमात्मा से मिलने की जो वार्तालाप होती है या शक्तियों से जो वार्तालाप होती है, उससे आपका संपर्क करवाती है। आपको महसूस होता है कि कोई ऐसी आवाज आपको आ रही है कि जो आवाज आप किसी और व्यक्ति को नहीं आ रही है। ऐसा ही आपकी नासिका के साथ होता है। आपकी सुगंध, जैसा मैंने वीडियो में बताया है कि आपको अजीबो-गरीब एक महक सी महसूस होती है, जो महक, आप उस महक को, कई बारी क्या होता है कि जैसे कि हिरन होता है ना, हिरन,
उसके अंदर कस्तूरी वास करती है। सारी जिंदगी उस कस्तूरी की गंध को सूंघते सूंघते वो भागता रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो उसके अंदर ही होती है। तो इसी प्रकार से जब पूजा का तप तेज उत्पन्न होता है तो वो सुगंध के रूप में, आंखों की इंद्रियों के रूप में, कानों की आवाज के रूप में, और यहां तक कि आपके मुख के द्वारा भी आपने आप पूजा का पाठ का फल आपको कैसे प्राप्त हो रहा है। जैसे आप मानो कहीं जा रहे हो और जा किसी अपने रिश्तेदारी में गए हो, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसी नकारात्मकता या कुछ गलत प्रकार की चीजें होती है, तो आप उसको कहते हो कि आपके साथ ये हो रहा है, तो वो कहता है हाँ यार ये तो हो रहा है, आपको कैसे पता लगा ये बात। अचानक ही आपके मुंह से जो बोल रहे हैं वो तेज ही तो है, वो शक्ति का तो तेज है। और काय का तेज है? वो शक्ति का तेज है, जो भक्ति पूजा पाठ जब आप करते हो, प्रतिदिन करते हो, रोजाना करते हो, वो पूजा पाठ नहीं, वो ऊर्जावान कृपा होती है। वो ऊर्जा समा जाती है उस कृपा में, और जब उस कृपा से आप जब किसी के बारे में कुछ भी वाक्य निकलता है आपके मुख से द्वारा, तो आपको ये नहीं पता लगता कि ये वाक्य किस प्रकार से निकल रहा है, क्यों निकल रहा है। मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था, मेरा तो ऐसा कोई कहने का मकसद भी नहीं था, लेकिन ये बात, और सामने वाले को आप अलर्ट कर देते हो कि यार ये चीज कुछ ही, क्योंकि आपको आभास होने लग गया है। अब आपको आभास होने लग गया है। अब आभास होना है, क्योंकि मैंने परीक्षाओं के तौर पर भी वीडियो बनाई हुई है कि अगर आप व्यक्ति की जब पूजा पाठ जो व्यक्ति करता है उसकी किस प्रकार से परीक्षा होती है, किस प्रकार से वो जान सकता है कि हाँ भी मेरी भक्ति की परीक्षा हो रही है, या किस प्रकार से वो ये जान सकता है कि इस भक्ति से ये चीजें का प्रभाव पड़ता है और कौन सा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। ये सकारात्मक तो मैं बता रहा हूं आपको, जब आपको शक्ति मिलने वाली होती है तो किस प्रकार की आपको संकेत मिलते हैं और किस प्रकार की आपकी बॉडी के साथ जो है, क्योंकि हमारी इंद्रियां मंत्र के जाप से, पूजा पाठ से सिद्ध हो जाती है, और जब सिद्ध हो जाती है वो अपनी सिद्धि का तेज जो है उत्पन्न होता है। अब ये प्रभु की कृपा होती है जब आपका मन निर्मल हो, आपका मन जब सरल हो, आप जब हृदय से किसी भी अपने इष्ट आराध्य की पूजा के प्रति सोचते हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो है कृपा शीघ्रता से प्राप्त होती है। ये प्रभु की इच्छा से होता है, ये प्रभु की इच्छा से होता है, नहीं तो हमारा तेज जो है वो सामने वाले व्यक्ति को महसूस होता है। अभी जैसे कि मैंने मस्तक पर तिलक लगा रखा है, आप अगर ऐसा तिलक लगाते हो, सामने वाला व्यक्ति सोचता है ये भक्ति भाव पूजा कर रहा है, कहीं ना कहीं सोच बदल जाती है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से एक तेज जो है चेहरे पर उत्पन्न होता है, फेस पर उत्पन्न होता है, हमारे शरीर की इंद्रियों पर प्रभाव पड़ता है, हमारी इंद्रियां प्रकट होने लगती हैं, हमारी इंद्रियां सिद्ध होने लगती हैं। ये सिद्धि के संकेत ही होते हैं। अगर आपके साथ भी इस प्रकार की कार्य हो रहे हैं जो मैंने वीडियो में बताया है, तो आपके पास जो है आपके इष्ट, आपके आराध्य की कृपा जो है वो आने वाली है शीघ्रता से। बस इस कृपा को खोना मत, इस कृपा को खोना मत, इस कृपा को बरकरार कर कर चलना, और फिर देखना कैसे आपके साथ जो है आपकी लाइफ में चेंजिंग आती है। क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूं चैनल से जुड़ी हुई, सबकी सब वीडियो जो है हृदय से बनाता हूं, भक्ति पूजा पाठ से जुड़ी हुई वीडियो बनाता हूं, मेहंदीपुर बालाजी से जुड़ी हुई वीडियो बनाता हूं, और अधिक से अधिक वीडियो में पूर्ण रूप से जो ज्ञान देने की पूरी कोशिश जो है वो प्रैक्टिकल है, कोई थ्योरेटिकल किताबी ज्ञान कहीं से हासिल नहीं किया है। वो प्रैक्टिकल है, जो जीवन में हुआ, जो भक्तों के साथ हो रहा है, और जो अनुभव किया, जो अनुभव किया वो ही अनुभव जो है आपके सामने रख दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।